गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होगा? ए सॉल्यूशन विच पीएच इज नॉट अल्टरेट एनी ग्रेट एक्सटेंट ऑफ जो का एडिशन ऑफ जो का क्वांटिटी ऑफ आइदर एसिड और बेस। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम क्या करें, एसिड डालें या बेस डालें, उसकी पीएच वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन कहेंगे हमें। तो क्या कह सकते हैं, यानी उसको हम क्या कहेंगे, जब पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हमें बफर सॉल्यूशन के नाम से कहेंगे हम। तो क्या मैंने ये बताएंगे हमें कि जो का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने क्या कहा, एसिड की मात्रा डाल दी या बेस की मात्रा डाल दी, एसिड और बेस डालने पर उसके पीएच वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन के नाम से कहेंगे हम। तो क्या कहेंगे इसको हमें, क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन के नाम से कहेंगे हम। इट कैन आल्सो डिफाइंड एज, तो सॉल्यूशन इज जो का रिजर्व एसिडिटी और अल्कली जो का विच रेजिस्ट चेंज ऑफ पीएच अपॉन दी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब क्या कहें, कैसा सोल्यूशन उसके रिवर्स होगा एसिडिटी और बेसिटी के। तो जब उसको क्या रेजिस्ट चेंज ऑफ पीएच, मतलब पीएच वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, तो अपॉन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ जो का एसिड और अल्कली, जब एसिड और अल्कली की मात्रा डालेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। तो पीएच वैल्यू पर चेंज नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम बफर सॉल्यूशन के नाम से कहेंगे हम। तो होगा इसका तो क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? तो पहले का, इट हैज डेफिनेट डिफाइंड पीएच, उसकी पीएच वैल्यू फिक्स होगी। इट हैज रिवर्स है तो क्या एसिडिटी और बेस जो का एल्कलिनिटी, मतलब एसिडिटी और अल्कलिनिटी के क्या वो रिवर्स होगा ये, मतलब नहीं तो कहना है तो एसिडिटी का इस पर इफेक्ट होगा, ना जो का बेस का इफेक्ट होगा। तो सेकंड है, इट पीएच डज नॉट चेंज जो का स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक उसकी पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इट पीएच डज नॉट चेंज जो का ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, तो लंबे समय तक उसकी पीएच वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होगा। इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, तो उसकी पीएच वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा जब उस पर हम डाइल्यूट करें, मतलब वाटर डालने पर भी उसकी पीएच वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। इट्स पीएच स्लाइटली चेंज विद एडिशन जो का है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस, तो जो का है एसिड और जब बेस की मात्रा डालें तो उस पर क्या होगा, थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये होगा इसका। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो का ज़्यादातर पीएच के ऊपर ही बेस है, जो क्या करेंगे उसकी पीएच वैल्यू फिक्स होगी। तो जो का एसिडी और बेसिटी का क्या रिवर्स होगा, ये पीएच जो का डज नो चेंज स्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक रखने पर क्या होगा, उसमें पीएच वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। तो कब वाटर डालने पर भी क्या होगा, उसकी पीएच वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। जब एसिड और बेस डालें तो उसकी पीएच वैल्यू स्लाइटली चेंज होगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके आगे सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं उसको हमें, तो बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन, हम उसको इस प्रकार ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले क्या क्या, बाय मिक्सिंग वीक एसिड विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड होगा, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे हम। स्ट्रॉन्ग बेस डालने पे क्या होगा, हमारा वो सॉल्यूशन बनेगा। अब जैसे हमने लिया CH3COOH, ये वीक एसिड है, CH3COONA, तो हमने इसके अंदर सोडियम एसिटेट डाल दिया। सोडियम एसिटेट डालने पर वो किसका काम करेगा, एसिडिक बफर का काम करेगा वो, मतलब एसिडिक मीडियम क्योंकि वीक एसिड है, तो ये जो हमारा होता है उसके कारण ये किसका काम करेगा, वीक एसिडिक बफर का काम करेगा ये। दूसरा बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, बोरिक एसिड और बोरेक्स डाल दिया तो उसमें भी किसका काम करेगा, वो एसिडिक बफर का काम करेगा। पैथलिक एसिड है जो का पोटासियम एसिड जो का पैटालेट, तो क्या होगा इसमें, पैथलिक एसिड और पोटासियम साल्ट ऑफ जो का पैथलेट का जो क्या होगा ये, तो इसका जो पोटासियम का साल्ट होगा और साथ में पैथलिक एसिड होगा, ये तीनों ही किसका काम करते हैं, जिसमें वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो एसिडिक बफर का काम करते हैं। ये होगा इसका। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, तो ऑन जो का बाय मिक्सिंग वीक बेस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब क्या करें हमें, तो उसके अंदर जो का वीक तो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसको हम क्या कहें, बेसिक बफर के नाम से कहेंगे हम। अब जैसे इसका एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक है, क्या होगा, ये बेस हो गया, और NH4Cl, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, जिसके कारण इसको बेसिक बफर के नाम से कहेंगे हम। तो होगा इसका। सेकेंड है ग्लाइसिन है, जो का ग्लाइसिन हाइड्रो
क्लोराइड, ग्लाइसिनो का एक ग्लाइसिनो साथ में हाइड्रोक्लोराइड, उन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, वो भी किसका काम करेगा, बेसिक बफर का काम करेगा। तो होगा इसका तो बाई ये सोल्यूशन जो का एम्पोलाइट क्या था, जो क्या होता है एसिड और बेस दोनों काम करते हैं। द एम्पोलाइट एज ए एम्पोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट होगा आज जो का सब्सटेंस विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। तो एम्पोलेटिक क्या होगा, जो एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, हमें एम्पोटेरिक या फिर एम्पोलाइट के नाम से कहा जाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो पहले का एग्जांपल इसका प्रोटीन और अमीनो एसिड, तो ये क्या करते हैं, दोनों का मिक्सर। अब अमीनो एसिड क्या होता है, उसमें बेस भी होता है, उसका एसिड भी होता है। तो ये होगा प्रोटीन भी सिर्फ उसका अमीनो एसिड का ही पार्ट है ये। देन जो का पॉली एक लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की, उसको प्रोटीन के नाम से कहते हैं। मतलब ये क्या करेगा, ये दोनों एसिड और बेस का काम करें, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पोटेरिक के नाम से कहेंगे, हम यहाँ पे एम्पोलाइट के नाम से कहा जाता है। अगला फोर्थ एग्जांपल इसका बाय मिक्सिंग ए एसिड साल्ट नॉर्मल साल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। तो जो पॉलीबेसिक एसिड है उसके अंदर क्या करें, जो का एसिड साल्ट डाल देंगे, हम एसिड साल्ट डाल देंगे, उसके द्वारा क्या बनेगा, वो उसका काम करेगा। जैसे NH2HPO4 और Na3PO4, तो इन दोनों का मिक्सर किसका काम करेगा, वो तो पॉलीबेसिक एसिड का काम करेगा वो। तो ये होगा इसका ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सच एज जो का CH3COONH4। तो क्या जो वीक एसिड है वो वीक बेस है, वो किसका काम करेगा, CH3COONH4। तो ये किसका काम करेगा, ये वीक एसिड और वीक बेस का काम करेगा। तो ये होगा इसका। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। अब उसके ऊपर जो है पढ़ेंगे, जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ बफर एक्शन है। तो बफर एक्शन की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले न्यूट्रल बफर। तो न्यूट्रल कैसे बनता है वो बताया जाऊगा। तो लेटर सी जो का क्या है, इसमें CH3COONH4। तो हमने क्या ले लिया, CH3COONH4 ले लिया। ए बफर जो का वाइल NaCl इज नॉट, इसमें NaCl नहीं है, तो हमारे क्या जो का अमोनियम है, तो का एसीटेट लिया हमने। तो ये क्या होगा, तो का इसमें जो का जब इसको हम आयनाइज करेंगे हम, तो किस में चेंज होगा ये, तो का एक तो जो का CH3COOH जो का एग्जिट ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम ऑन। तो एक तो CH3COOH एक NH4 पॉजिटिव होगा, इन दोनों का मिक्सर होगा इसमें जब आयनाइज किया जाएगा। तो एक तो CH3COO नेगेटिव एक NH4 पॉजिटिव। इफ एसिड इज सॉल्यूशन, यदि हमने उसमें एसिड की मात्रा डाल दी तो वो क्या देगा, एसिड हमें H+ देगा। फर्निश बाई एसिड कंबाइन विद CH3COH, वो किसका कंबाइन करेगा, CH3COH के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म फेरली डिसोसिएट मॉलिक्यूल जो का CH3COOH। वो क्या करेगा, H गेन करके वो क्या CH3COOH H के जुड़ के क्या हो जाएगा CH3COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसके pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सिंस मोस्ट ऑफ H+ आयन एडिट्यूड तो का टेकन बाई जो का CH3COOH, वो किसके अंदर ऐड हो गए, CH3COOH के अंदर ऐड हो गए। टू फॉर्म में CH3COOH, तो क्या बनेगा, CH3COOH बनाएगा विच इट सेल्फ स्लाइटली डिसोसिएट, वो कम मात्रा में टूटेगा, जिसके कारण pH वैल्यू ऑफ जो का CH3COOH चेंज है ओनली स्लाइट, इसके कारण pH वैल्यू में बहुत ही कम चेंज होगा। तो ये बताया जाऊगा, तो स्लाइटली चेंज होगा ये कह सकते हैं हम। मतलब क्या इसमें, तो दोबारा रिपीट करें, हमें CH3COOH है, जो का CH3COONH4 है, वो किसके अंदर टूटेगा, तो CH3COH के अंदर टूटेगा, और दूसरा क्या है NH4 पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होगा, जो CH3 हमने क्या करते उसके अंदर एसिड की मात्रा डाल दी, वो एसिड क्या होगा, जो H देगा, H जो CH3CO नेगेटिव का कंबाइन करके क्या करेगा, वीक एसिड बनाएगा। वो वीक एसिड होने के कारण उसकी pH वैल्यू में इतना ज़्यादा चेंज होगा, स्लाइटली ही चेंज होगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो होगा इसका, जब हम इसके अंदर बेस डालेंगे तो उसके अनुसार क्या होगा, होता है क्या है, सपोज बेस इज एडिड CH3CONH4, जब उसमें हमने क्या डाल दिया, तो क्या इसमें हमारा जो सोल्यूशन अमोनियम एसिड का उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। तो का OH फर्निश बाई जो का बेस टेकन बाई NH4 आयन, तो का जो OH आयन है वो क्या करे, जो का विल बी जो का टेकन बाई NH4 आयन, NH4 को क्या करेगा, वो उसमें से होकर के टू फ्रॉम फेरली डिसोसिएट NH4OH,
वो किसके अंदर चेंज होगा, NH4OH के अंदर चेंज होगा, जो क्या होगा NH4OH प्लस OH नेगेटिव, तो क्या जिसका NH4OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, तो जो का हम क्या बताएंगे, जो का CH3CO NH4 पॉजिटिव है, सोल्यूशन जो का OH के जो का जुड़कर वो क्या क्या यानी तो जो का उसमें जो का OH देगा, OH NH4 का जुड़कर क्या बनेगा, वो NH4OH बनाएगा, जिसके कारण OH जो का उसके कारण वो क्या करेगा, जो का वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये कहता है वीक बेस होता है, जिसके कारण उसमें तो का वेरी लिटिल चेंज ऑफ pH ऑफ जो का इसके जो का CH3CO NH4 सोल्यूशन है जो का आकर, तो इसमें क्या होगा, जो pH वैल्यू में बहुत ही कम चेंज होगा जो अमोनियम एसीटेट का है, क्योंकि जो क्या है वो वीक बेस बना है, वीक बेस के कारण उसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो होगा इसका, तो ये था इसका जो का है, जो का हमारा जो क्या था, ये जो हमने लिया क्या था, ये नेचुरल बफर का यानी जो उसके एक्शन पढ़े हमने, एसिड डाले तो उसमें क्या बन गया था हमारा जो का ये क्या बन गया था, जो का एसिटिक एसिड बन गया, जो इसके कारण pH वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जब बेस डालें तो उसमें क्या NH4OH बनेगा, जिसके कारण उसमें भी वो ज़्यादा pH वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो ये होगा इसका। उसके बाद जो सेकेंड अब एसिडिक बफर, अब एसिडिक बफर, एसिड बफर मैंने बताया था किसका होता है, तो एक तो जो का एसिटिक एसिड का और दूसरा किसका सोडियम एसिड है, और दोनों का मिक्सर है। तो जो का एसिडिक एसिड स्लाइटली डिसोसिएट, मतलब जो हमारे क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड है वो किसके अंदर चेंज होगा, वो जो का एक तो CH3CO जो का यानी H प्लस का CH3CO नेगेटिव इसके अंदर चेंज होगा, और जो हमारा जो दूसरा क्या हमारा जो का सोडियम एसिटेट वो किस में चेंज होगा, CH3CO नेगेटिव और Na प्लस में। लेटेस्ट परफेक्ट्स ऑफ जो का मिक्सर, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं जो किस प्रकार ये काम करता है। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड एड मिक्सर, हमने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड उसके अंदर डाल दिया, वो क्या देगा, हमें H प्लस देगा। एडिड विल टेकन इमीडिएटली जो का बाय CH3CO नेगेटिव, तो वो क्या होगा CH3CO जो का नेगेटिव का H कंबाइन करके वो किस में से टू फॉर्म स्लाइटली डिसोसिएट CH3COH, वो किसके अंदर जो जगह जो H प्लस जो का उसमें नेगेटिव पार्ट के हमारा CH3COOH है, COO है, तो उसके बाद मिलकर वो एसिटिक एसिड बनाएगा। एसिडिक एसिड बनाने के कारण उसकी pH वैल्यू में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो तो बताया जाएगा। तो आगे इसमें है तो एडिशन ऑफ एसिड, जब एसिड डाले तो मैंने H डाले उसमें, H वो किसके साथ मिलकर क्या होगा, जो एसिटेट आयन के साथ मिलकर वो क्या बनाएगा, जिसके कारण pH वैल्यू में इतना जो का pH वैल्यू चेंज हो जो का ये मिक्सर उसकी बहुत ही कम चेंज होगा। अभी ये कह सकते हैं हमें, जब हमने H डाले उसमें, तो H डाले तो क्या हमने उस जो क्या हमने एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बनने के कारण जो हमारे पहले सोल्यूशन के अंदर है इसके कारण pH वैल्यू में इतना ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। अब ये तो हमने एसिड डाला था, अब जो का इफ अदर एंड हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डालने तो क्या देगा, वो OH देगा। OH देने के कारण तो क्या होगा, जो उसमें जो का OH नेगेटिव CH3COH उसमें से जो का H को कंबाइन करके क्या वाटर बनाएगा, वाटर के कारण उसमें pH वैल्यू में बहुत ही कम चेंज होगा, मतलब वाटर की pH वैल्यू 7 होती है, इसके कारण उसमें इतना ज़्यादा चेंज है, तो मतलब उसको न्यूट्रल ही रखेगा वो, तो ये होगा इसका। तो इसके कारण उसकी pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या था, एसिडिक बफर सोल्यूशन था। तो ये इसका तो pH वैल्यू का निकालने का हमारा टॉपिक नहीं है इसमें। उसके बाद आ गया हमारा बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या हुआ, एक कॉमन बेसिक बफर जो का प्रपोज बाय मिक्स इक्वल जो का अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक तो उसमें बेसिक बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा और साथ में कहता है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट साल्ट अमोनियम क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड था। द सॉल्यूशन विल है जो का अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल NH4Cl नेगेटिव NOH। जब इनको तोड़ेंगे तो एक तो क्या होगा हमारा NH4OH अमोनियम आयन NH4 और OH जो का ये फ्रेंडली आयनाइज होगा, और NH4 जो का Cl देखें तो NH4 जो का Cl नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, कम्प्लीटली आयनाइज होगा। तो होगा अब इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे हमें। तो पहले बताया इसमें एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, हमने क्या डाल दिया इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो क्या होगा, तो कब एक फ्यू ड्रॉप ऑफ जो का NH4NaOH एडिट, हमने NOH डाला तो क्या वो क्या देगा, OH आयन कंबाइन विद, मतलब ये OH देगा जो NOH डाले तो OH तो क्या कंबाइन विद NH4, वो NH4 का कंबाइन करके वो किस में चेंज, NH4OH में चेंज होगा।
जो पहले उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण उसकी पीएच वैल्यू में वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब कॉमन है के कारण उसकी पीएच वैल्यू में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो क्या NH4OH और OH नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा NH4OH बन जाएगा इसमें। तो होगा इसका, जब क्या करें हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, हम स्ट्रॉन्ग जो का बेस डाले तो क्या बने NH4OH बन गया, जिसके कारण उसकी पीएच वैल्यू में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब जो हम क्या करेंगे इसमें एसिड डाल देंगे, एसिड डालने पे क्या होगा फ्यू ड्रॉप HCl एडिड है, हमने HCl की मात्रा इसमें डाल दी, तो H+ आयन कंबाइन विद NHOH, वो H है वो किसका NH4OH का कंबाइन करके वो किसमें वाटर मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होगा, मतलब वो इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा NH4OH + H+, तो क्या होगा इसका NH4OH + H+ NH4 + वाटर। तो ये तो क्या होगा हमारा जो का स्ट्रॉन्ग एसिड में से क्या होगा वो HO करके तो वाटर बना, जिसके कारण उससे पीएच वैल्यू में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये थी इसकी जो का एसिडिक और बेसिक बफर का जो उसका। अब इसकी जो का बेस जो का बफर की प्रॉपर्टी, बफर कैपेसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट अल्टरनेटिंग तो का अल्टरनेशन ऑफ जो का पीएच वैल्यू इज नॉन जो का तो का बफर कैपेसिटी, मतलब जो का बफर सॉल्यूशन के अंदर उसके पीएच वैल्यू में चेंज ना होना, उसको हम क्या कहते हैं बफर कैपेसिटी या बफर प्रॉपर्टी के नाम से कहते हैं। तो क्या होगा एनी पीएच ऑफ पर्टिकुलर बफर डज नॉट चेंज एट ऑल, तो उसकी पीएच वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं होता। बफर कैपेसिटी डिफाइंड एज तो क्या क्वांटिटी ए नंबर मोल एसिड और बेस ऐड जो का 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या करें हमें कोई भी जो एसिड के जो का मोल हो गए या बेस के मोल हो गए उसको हम 1 लीटर के अंदर डालने पर है उसकी पीएच वैल्यू में चेंज करेंगे हम। तो चेंज करना है क्या करेंगे इसको हमें बफर कैपेसिटी के नाम से कहेंगे हम। तो क्या नंबर मोल ऑफ एसिड एंड बेस है तो क्या होगा ये एडिड 1 लीटर ऑफ जो का इसमें बाई जो का चेंज इन पीएच, तो जितने हमने H+ या एसिड के जो मोल लिए बाई चेंज इन पीएच, जो पीएच में चेंज होगा वो लेंगे हमें। तो क्या होगा इसमें तो क्या वैन साल्ट उसमें हमारा क्या एसिडिक मीडियम है, तो पीएच क्या PKB और एसिडिक बफर की पीएच वाली क्या बेस एसिडिक बफर होगी, मतलब वो pKa से बताई जाएगी। तो होगा इसका यदि हमारा जो का साल्ट बेसिक मीडियम है मतलब बेसिक बफर है तो पीएच वो PKB होगा, जो बेसिक बफर होगा अंडर एबो कंडीशन जो का डी बफर कार जो का एफिशिएंट वो उसमें एफिशिएंट होगा। तो होगा इसका। अब इसके बाद इसकी क्या है कि एप्लीकेशन बफर सॉल्यूशन, इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं हम। तो पहले क्या क्या है बफर आज यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं हमें टू डिटरमाइन पीएच हेल्प ऑफ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर का यूज करके उसके हम क्या करें पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो उसकी कितनी पीएच वैल्यू हो उसको हम क्या निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो फॉर द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट आयन क्वालिटेटिव एंड जो का इनऑर्गेनिक एनालिसिस है आफ्टर सेकंड ग्रुप, मतलब सेकंड ग्रुप में हम क्या कहते हैं फॉस्फेट आयन का पता करने के लिए हमें यानी रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं हमें, तो जो हमारे कहते हैं तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड है उन दोनों का मिक्सचर को हमें इसका यूज करते हैं हम। तो होगा इसका फॉर रिमूवल ऑफ फॉस्फेट आयन जो का क्वालिटी इनऑर्गेनिक एनालिसिस है आफ्टर सेकंड ग्रुप है तो का CH3COH जो का है यानी एसिटिक एसिड और जो का सोडियम एसिटेट बफर का या मतलब एसिडिक बफर का सोल्यूशन का यूज करें जो का किसको फॉस्फेट आयन को उसमें से रिमूव करने के लिए। होगा इसका नेक्स्ट इसमें क्या क्या ये भी अगला क्या क्या है तो फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ लेड क्रोमेट तो का क्वालिटी और जो का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब जो हमने लेड क्रोमेट के पेस्टेट बनाने हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे हमें एसिडिक बफर का करेंगे, इसमें भी सोडियम एसिटेट है और जो का एसिटिक एसिड का यूज करेंगे इसमें भी हम। तो होगा इसका यदि हमने जो का थर्ड ग्रुप के हमने क्या करना है पेस्टेट या जो का हाइड्रोक्साइड के पेस्टेट प्राप्त करने हैं तो अगला जो है फॉर पेस्टेट ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप क्वालिटी एनालिसिस ए बफर ऑफ जो का NH4 और जो Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो का हमने थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड का तो क्या करना है पेस्टेट बनाने हैं उसके लिए हम किसका अमोनियम क्लोराइड और किसका यूज करेंगे हमें अमोनियम क्लोराइड और उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, मतलब बेसिक बफर का यूज करेंगे। तो थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया हमने अमोनियम क्लोराइड और NH4OH का यूज किया है। तो होगा इसका अगला क्या बफर सोल्यूशन
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट फॉर यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप ऑफ क्वालिटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो हमने फिफ्थ ग्रुप के क्या करने हैं, प्रेसिपिटेट बनाने हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमें अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम कार्बोनेट का, इन तीनों का मिक्सर का यूज करते हैं फिफ्थ ग्रुप के उसको पता करने के लिए। ठीक होगा इसका। इसी में जो अगला है तो 6 पॉइंट इसका, द पीएच ऑफ इंटरस्टिकुलर फ्लूइड बल्ब इज न्यूट्रल जो का नेचुरली मेंटेन। तो हमारा जो बल्ब की पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास होती है तो वो कहती है उसको भी वो भी कहते हैं न्यूट्रली मेंटेन, मतलब हमारे बल्ब के जो का उसको बल्ब के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बनाए रखती है, मतलब पीएच को बनाए रखता है। द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एसेंशियल सस्टेनेशन लाइफ। तो जो पीएच वैल्यू क्या होती है वो सस्टेन लाइफ मतलब जीवित रखने के लिए है, तो उसको क्या कहते हैं वो पीएच वैल्यू होना जरूरी होता है। बिकॉज एंजाइम कैटलिस्ट पीएच सेंसिटिव प्रोसेस। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं उसकी पीएच वैल्यू पर ही क्या करते हैं वो काम करते हैं, मतलब पीएच वैल्यू 7 के आसपास ही काम करते हैं। नॉर्मल जो का पीएच ऑफ बल्ब प्लाज्मा 7.4 होगी। टू बफर इन जो का बल्ब हेल्प इन मेंटेन पीएच 7.4। तो जो दो बल्ब हमारे जो होते हैं वो दोनों ही क्या करते हैं पीएच वैल्यू को बनाए रखते हैं। अब जो क्या बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड तो उसमें क्या H2CO3 जो का और साथ में क्या जो एक तो क्या हुआ कार्बोनिक एसिड है और दूसरा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड वो क्या करते हैं इसके पीएच वैल्यू को 7 के आसपास बनाए रखते हैं। और दूसरा बफर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H2PO4 और क्या है HPO4 290। ये दो हमारे क्या है बफर सोल्यूशन जो क्या होता है उसके पीएच वैल्यू को बनाए मतलब उस पर बनाए रखते हैं। ठीक होगा। उसके बाद जो है कि बफर आर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर पेपर बनाने में, डाई बनाने में, इंक बनाने में, पेंट बनाने में, डेस्क बनाने में, मतलब सबके अंदर पीएच बफर का ही यूज होता है, मतलब उसमें एक नॉर्मल पीएच वैल्यू के द्वारा इसको बनाया जाता है। बफर आर एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में भी इसका यूज करते हैं, खेती बाड़ी में यूज करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो दूध आदि उसको यानी जैसे दूध को दही में आदि में कन्वर्ट करना उसके लिए बफर का ही यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप फूड एंड फ्रूट। बहुत से प्रकार के जैसे फूड है जो क्या है फूड है और फ्रूट है उनको बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं तो उसमें बफर सोल्यूशन का ही यूज करते हैं। तो ये अलग अलग इसके यूज थे। आज का काम हमारा इतना ही है। थैंक यू।